प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागरिकता से राज्य की सरकार भाग 1। हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र की सरकार और दूसरी राज्य की सरकार। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में एक सरकार है, उसी तरह उड़ीसा व मध्य प्रदेश राज्यों के भी अपनी अपनी अलग अलग सरकारें हैं। वे अपने अपने राज्यों के लिए कानून बनाती हैं। केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वह पूरे देश में लागू होता है। राज्य की सरकार बनाने के लिए चुनाव किस तरह होते हैं, सरकारें कैसे बनती है, इसे जानने के लिए आइए एक कहानी पढ़ें। एक विधायक की कहानी। इस कहानी में पूरब प्रदेश नाम का एक राज्य और उसके विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर का वर्णन किया गया है। कहानी में राज्य, विधानसभा क्षेत्र, पार्टी व लोगों के नाम सब काल्पनिक हैं, लेकिन विधायक चुनने का तरीका व चुनाव संबंधी नियम वास्तविक हैं। पूरब प्रदेश में कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से एक है गोपालपुर। पूरब प्रदेश में अभी कुछ ही दिनों पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कई राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। इन दलों में भारत दल व जनता मिशन मुख्य दल थे। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से भी यही दो मुख्य पार्टियां चुनाव लड़ रही थीं। यहां से भारत दल के रामप्रसाद और जनता मिशन दल से श्रीमती पल्लवी चुनाव लड़ रही थी। गोपालपुर में चुनाव प्रचार। चुनाव 20 जनवरी से होने वाले थे, लेकिन लोगों ने 15-20 दिन पहले ही जीप, मोटरसाइकिल, टैक्सी में लाउड स्पीकर लगाकर व आम सभाओं के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। पल्लवी बाई की आम सभा 11 तारीख को गोपालपुर के गोल मैदान में जनता मिशन दल की उम्मीदवार पल्लवी बाई की आम सभा थी। कुछ नेताओं के बोलने के बाद सभा में पल्लवी बाई के बोलने की बारी आई। पल्लवी बाई ने अपने भाषण में कहा कि पिछली बार उन्होंने सिंचाई के लिए एक छोटा सा बांध बनवाया था, कई स्कूलों के अतिरिक्त पक्के कमरे बनवाए थे। यदि आप लोग मुझे जिताएंगे तो मेरे दल की सरकार बनेगी, तो इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल, अस्पताल, पीने का पानी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही गोपालपुर में कई बड़े कारखाने भी लगवाए जाएंगे। इससे इस क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और लोग बड़े शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। पल्लवी बाई के भाषण के बाद आम सभा समाप्त हो गई। इस प्रकार चुनाव प्रचार चला और 18 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार का शोरगुल समाप्त हो गया। विधानसभा क्षेत्र। एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख या उससे भी अधिक मतदाता होते हैं। ये लोग कई गांवों और कस्बों में रहते हैं। बड़े बड़े शहर तो कई किलोमीटर तक फैले होते हैं, उसमें कई लाख लोग रहते हैं। इसलिए बड़े शहरों में एक से अधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र होते हैं। जैसे रायपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रतिनिधि। राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के प्रतिनिधि विधायक होते हैं। उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय जानें, लोगों की समस्याओं को सुनें और उसे हल करने का प्रयास करें तथा सरकार तक पहुंचाएं। राजनीतिक दल। सरकार बनाने व शासन के कामकाज पर असर डालने के लिए लोग खास तरह के संगठन बनाते हैं, जिन्हें राजनीतिक दल कहते हैं। ये राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल आमतौर पर ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक ही तरह के विचारों को मानते हैं। ये दल लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए
उपाय नीतियाँ सुझाते हैं। हर राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह व झंडा होता है जिससे उस दल की पहचान बनती है। छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आदि हैं। उम्मीदवार या चुनाव प्रत्याशी उस व्यक्ति को कहते हैं जो चुनाव में खड़ा होता है और जिसे वोट दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दल में नहीं है पर चुनाव लड़ना चाहता है तो वह स्वतंत्र रूप से चुनाव में खड़ा हो सकता है। ऐसे उम्मीदवार निर्दलीय कहे जाते हैं। विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 25 वर्ष का होना जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो। विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो वोट डाल सकते हैं। गोपालपुर में मतदान 20 जनवरी को सुबह वोट डालने का काम शुरू हो गया था। मतदान केंद्रों के सामने लोगों की लंबी कतारें थी। एक आदमी दरवाजे के पास बैठा था। सूची में जिनका नाम होता था उसके बाएं हाथ की उंगली के नाखून पर वह व्यक्ति एक अमिट स्याही लगाता व हस्ताक्षर करवाता। कमरे के कोने में एक मतदान कक्ष बूथ बना था जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगी थी। वहां मतदाता को वोट डालने के लिए भेजा जाता था। मतदाता मशीन में बटन दबाकर वोट देता और बाहर चला जाता था। वोटों की गिनती व चुनाव परिणाम 2 दिन बाद पूरब प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती शुरू हुई। थोड़ी देर बाद खबर आती कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। दोपहर तक सभी केंद्रों के वोटों की गिनती पूरी हो गई। जनता मिशन दल की पल्लवी बाई को 45,202 वोट मिले और भारत दल के राम प्रसाद को 40,502 वोट मिले। बाकी उम्मीदवारों को 5,000 से भी कम वोट मिले। इस तरह पल्लवी बाई गोपालपुर से विधायक चुन ली गई। नेता चुनने के लिए विधायक दल की बैठक। पूरब प्रदेश राज्य में चुनाव परिणामों के आने के बाद जनता मिशन दल के विधायकों की अपना नेता चुनने के लिए बैठक हुई। उन्हें सरकार बनाने के लिए जरूरी आधे से अधिक सीटें मिल गई थी। यानी पूरब प्रदेश की विधानसभा में जनता मिशन दल को बहुमत मिल गया था। 3 बजे बैठक शुरू हुई। शामपुर के विधायक करणलाल द्वारा पल्लवी बाई का नाम विधायक दल के नेता के लिए प्रस्तावित किया गया। पल्लवी बाई के नाम का कई विधायकों ने एक साथ समर्थन किया। जनता मिशन दल के बाहर से आए एक बड़े नेता ने पूछा, इस पर किसी को आपत्ति तो नहीं है? अधिकांश विधायकों ने एक साथ कहा नहीं। इस तरह पल्लवी बाई को जनता मिशन दल के विधायकों द्वारा नेता चुन लिया गया। 5 फरवरी को पल्लवी बाई को पूरब प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया। पल्लवी बाई ने अपना दल के 12 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ ली। इस प्रकार पूरब प्रदेश में जनता मिशन दल का मंत्रिमंडल बन गया। राज्य का मंत्रिमंडल सरकार। जिस तरह पूरब प्रदेश में जनता मिशन के विधायकों ने पल्लवी बाई को अपने विधायक दल का नेता चुना था, उसी तरह किसी भी राज्य में आधे से अधिक सीटें जीतने वाला दल अपने विधायक दल का नेता चुनता है, जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर किसी भी राज्य का मंत्रिमंडल बनता है। मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल तब तक काम करता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत हासिल हो। बच्चों इस तरह यह पाठ आज पूर्ण होता है। अगले पाठ राज्य की सरकार भाग 2 अगले वीडियो में।